नमस्कार दोस्तों, आज हमारे TSMG लर्निंग पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ज्योमेट्री सब्जेक्ट आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम लोग ज्योमेट्री सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 6 है ट्रिग्नोमेट्री। आज हम उस चैप्टर को कवर करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग आज 6.1 पढ़ने वाले हैं। 6.1 पर जाने से पहले हमें बेसिक 3 फॉर्मूले हैं जो हमें आना चाहिए, इसमें जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूला भी बोलते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड फॉर्मूला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूले को यूज करके हम 6.1 सॉल्व करेंगे। तो 6.1 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू 7/25। इसमें हमें कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। अब हम इसका वैल्यू चेक करेंगे साइन थीटा का कि हम ये तीनों में से किस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ हमारे पास साइन का वैल्यू है और ये फॉर्मूला जो है हम इससे कॉस थीटा वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे वी हैव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है इसको हम इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू है 7/25। यहां फॉर्मूले में स्क्वायर है तो यहां भी स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर 49 एंड 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस साइड प्लस वैल्यू है तो हम उसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या होगा cos थीटा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 49/625। तो cos स्क्वायर थीटा, अभी हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 625 49/625। तो cos स्क्वायर थीटा 625 को आप 49 से माइनस करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा 576/625। अब यहाँ पे स्क्वायर है, हमें फाइंड किसका करना है cos थीटा का। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे। तो cos थीटा इक्वल टू 576/625 taking square root on both side। आप चाहे तो अगर आपको स्क्वायर रूट डायरेक्टली आता है तो आप इसके बाद डायरेक्टली स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ cos थीटा 576 का स्क्वायर रूट होता है 24 और 625 का स्क्वायर रूट होता है 25। तो यहाँ हमें cos थीटा का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, tan थीटा। तो ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा है कि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। तो हमारे पास ऑलरेडी sin का वैल्यू कितना है 7/25 और cos थीटा का वैल्यू कितना निकाला हम लोग ने 24/25। तो यहां ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास वैल्यू क्या बचेगा 7/24। Therefore, the value of cos theta and tan theta are 24/25 and 7/24। तो हम लोग से क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, tan थीटा का वैल्यू 3/4 दिया है और हमें फाइंड क्या करना है सेक थीटा और कॉस थीटा। फिर से हम कंपेयर करेंगे कि हमारे पास tan थीटा का वैल्यू है तो तीनों में से हम लोग कौन से फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला सुटेबल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। नाउ हम लोग क्या करेंगे, tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर
इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। सेम 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 16 प्लस 9 अपॉन 16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 16 प्लस 9 कितना होता है 25, 16 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इक्वल टू सेम हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे। टेकिंग तो नेक्स्ट अभी हम लोग क्या करेंगे सेक थीटा इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 16 का होता है 4। यहां पे हमें सेक थीटा का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है कॉस थीटा। एज वी नो कि कॉस थीटा जो होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सेक थीटा का वैल्यू पुट करेंगे। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या है 5 अपॉन 4। तो cos थीटा इक्वल टू 4 वैल्यू ये ऊपर चला जाएगा तो 4 अपॉन 5। नाउ द फाइनल आंसर इज द वैल्यू ऑफ sec theta and cos theta is 5 upon 4 and 4 upon 5. Question number 3. Cot theta equal to 40 upon 9. Find cosec theta and sin theta. इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दूंगा, आप ये क्वेश्चन घर पे सॉल्व कीजिए। आपको क्या करना है cot theta का वैल्यू दिया है और यहाँ पे हम थर्ड फॉर्मूला यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए। तो हम लोग फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है कि 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0। हमें फाइंड क्या करना है sec थीटा, cos थीटा और sin थीटा। इस क्वेश्चन में हमारे पास किसी का वैल्यू नहीं है तो हमें पहले वो वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में हमारे पास दिया है 5 sec थीटा माइनस 12 cosec थीटा इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे माइनस साइन है, हम उसको उस साइड ले जाएंगे। तो क्या होगा 5 sec थीटा इक्वल टू 12 cosec थीटा। नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे कि जो नंबर वाला टर्म है उसको एक साइड रखेंगे और जो हमारा सेक और कॉसेक वैल्यू है उसको एक साइड रखेंगे। तो क्या होगा सेक थीटा अपॉन कॉसेक थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5। सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। डिवाइड है तो हम यहाँ पे डिवाइड साइन डालेंगे और कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5। जैसे ही हम यहां पे क्रॉस करते हैं तो हमारा जो ये 1 अपॉन साइन थीटा है वो इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स मतलब आपका वो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 इक्वल टू 12 अपॉन 5। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 12 अपॉन 5। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 अपॉन 5। अब हमें टेन थीटा का वैल्यू मिल गया है। फाइंड क्या करना है हमें सेक थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा। तो टेन थीटा हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है तो हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। वी हैव 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 10 का वैल्यू कितना है हमारे पास 12 अपॉन 5 का स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन
तो 25 प्लस 144 अपॉन 25 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 549,426 169 अपॉन 25। हम इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो सेक थीटा इक्वल टू 30 अपॉन 5। ये हमारा सेक थीटा का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, कॉस थीटा। तो हम जानते हैं कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन सेक थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है 13 अपॉन 5। ये 5 टर्म ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा इक्वल टू 5 अपॉन 30। अब हमें सेक का वैल्यू मिल गया, कॉस का वैल्यू मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है साइन थीटा। तो आप चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी लगा सकते हैं कॉस थीटा साइन थीटा फाइंड करने के लिए, बट मैं आपको एक और मेथड बताता हूं। हमारे पास tan थीटा का फॉर्मूला है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। हमें फाइंड क्या करना है साइन थीटा। तो हम क्या करेंगे tan थीटा इंटू कॉस थीटा को एक साइड लिखेंगे। ये हो गया साइन थीटा। तो साइन थीटा tan थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है 12 अपॉन 5 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है 5 अपॉन 30। तो साइन थीटा ये 5 कैंसल, तो बचा क्या 12 अपॉन 30। तो ये हमारा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। सो द वैल्यू of sec theta, cos theta and sin theta are, sec theta का वैल्यू क्या है 13 अपॉन 5, cos theta का वैल्यू क्या है 5 अपॉन 30 एंड sin theta का वैल्यू क्या मिला 12 अपॉन 30। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 5 में हम लोगों को क्या दिया है कि tan थीटा का वैल्यू 1 दिया है और हमें इसमें रख के इस जो हमारे पास इक्वेशन है उसका वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो आप चाहो तो डायरेक्टली आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करके भी आप अलग अलग चारों का वैल्यू फाइंड कर लो, बट मैं एक सिंपल वे आपको बताऊंगा यूजिंग, हमने टेबल पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो मैं डायरेक्टली उसका यूज करूंगा। हमारे पास वैल्यू क्या है कि tan थीटा का वैल्यू 1 है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में जो 1 है tan थीटा में उसका वैल्यू क्या है 45। तो हम इसको क्या लिखेंगे tan थीटा इक्वल टू tan 45। तो हमारा tan कैंसल, बचेगा क्या थीटा अपॉन 45। यानी जो हमारा थीटा का वैल्यू है वो क्या हो गया 45। इसको यूज करके हम ये चारों वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या है साइन थीटा। तो थीटा का वैल्यू ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड किया है, तो साइन 45। तो साइन 45 क्या होता है 1 अपॉन रूट 2। नेक्स्ट क्या है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कॉस 45 इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2। नेक्स्ट क्या है सेक थीटा। सेक थीटा, तो सेक थीटा का वैल्यू सेक 45। तो सेक 45 का वैल्यू क्या होता है रूट 2। ये थर्ड हो गया। नेक्स्ट क्या है कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक 45। इसका भी वैल्यू क्या होता है रूट। तो आपको ये तीनों फॉर्मूला यूज करने से अच्छा है कि आप डायरेक्टली ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। तो अब क्या करेंगे हम, हमारे पास चारों वैल्यू मिल गया, हम उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन क्या था हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा
प्लस कॉसेक थीटा। तो थीटा का वैल्यू हम लोग ने क्या निकाला है 45 प्लस कॉस 45 अपॉन सेक 45 प्लस कॉसेक 45। तो हमारा साइन 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, सेक 45 और कॉसेक 45 का हम लोग ने कितना निकाला √2 प्लस √2। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो यानी ये कितना हो जाएगा 1 + 1/√2, दोनों सेम है तो ये हो जाएगा 2√2। नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर तो 2/2 √2 इंटू √2। तो अगर जब सेम वैल्यू हो रूट का तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है तो 2/2 इंटू 2। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 1/2। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है कि जो इक्वेशन है उसका फाइनल आंसर है 1/2। तो अभी हमने 5 तक क्वेश्चन किए हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रूफ चालू होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन नंबर 6 में, उसके लिए आप हमारा अगला वीडियो देखिए। अगर आप अभी हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।